हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10th। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम रियल नंबर है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो ये रहा। रियल नंबर से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर द नंबर which is in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। इसका मतलब ये होता है जो भी नंबर फ्रैक्शन में लिखा हो, 2/3, 4/5, इवन 2 भी रैशनल नंबर है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। जो भी नंबर फ्रैक्शन में हो बट उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना हो, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, 0 भी रैशनल नंबर है। ठीक है। अब व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? Irrational number, the number which is not in the form of P by Q. Where P and Q are integer and Q not equal to 0. इरेशनल नंबर जो नंबर रूट में हो, जैसे कि √2, √3, √5, जो नंबर रूट के अंदर हो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। बट अगर कोई आपसे पूछे कि सर √4 ये रैशनल है कि इरेशनल है, तो जो रूट से बाहर निकल जाते हैं वी कॉल इट रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल। सो √4, √9, √16, these all are rational, not irrational। याद रखिएगा, ये हमारे रैशनल नंबर हैं, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर, हमारे इरेशनल नंबर नहीं हैं। तो अब हमारे पास 2-3 टर्म्स और हैं जो रैशनल और इरेशनल के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं टर्मिनेटिंग के बारे में पूछता हूं, तो टर्मिनेटिंग मीन्स द नंबर हुज रिमाइंडर बिकम 0, वो नंबर जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे 2/5, 2/5 है, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? चेक कर लेते हैं। यस, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो जो नंबर जिसका रिमाइंडर 0 होता है उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। अगर डेफिनेशन के बारे में लिखना चाहते हैं तो नंबर हुज रिमाइंडर बिकम 0 इज नोन एज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के बाद हमारे पास 2 और टर्म आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, पहले ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वो नंबर जिसका रिमाइंडर 0 ना हो, 1 आए। जैसे कि एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, हमारे पास 10/9 है,
इसको डिवाइड करना है। 9 1 जा 9, 1, 9 1 जा 9। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये रिपीट होते जाएगा। तो 1.111 डॉट डॉट डॉट। जो नंबर रिपीट होते जाता है हम उसके ऊपर बार लिख देते हैं, 1.1 के ऊपर बार। इस नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, वो दोनों नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, हम उनको रैशनल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास एक और टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब वो नंबर जिसका रिमाइंडर 0 ना हो। ये ऐसा नंबर है जिसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास 2.01, 001, 0001 रिपीट तो हो, पर सेम नंबर रिपीट ना हो के एक नंबर एडिशन बढ़ता जाए उसका। ऐसे नंबर को कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं, और इनको इरेशनल नंबर भी कहा जाता है। ओके, अब हम आते हैं, हमने अभी जितना भी पढ़ा हमने अपना प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जो हमने क्लास 9th में सीखा था। अब हम आते हैं चैप्टर का नेम, जिसका नाम है रियल नंबर। द नंबर विच कंटेन बोथ रैशनल एंड इरेशनल आर नोन एज रियल नंबर। या तो आप ऐसा कह सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज नोन एज अ रियल नंबर, जिसमें दोनों नंबर, सारे नंबर का कॉम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक, सपोज कीजिए हमारे पास एक बकेट है और उसके अंदर हमारे पास सारे नंबर्स हैं, √2 है, 1/3 है, 0.1 है, 5 है, 2 है, 6 है, 7/3 है, 8 है, 9 है, 1.01001 है, 0 है। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज नोन एज अ रियल नंबर। यह हमारा टॉपिक इक्लूड डिवीजन लेमा। इक्लूड डिवीजन लेमा का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, हर एक का मतलब मैं बताता हूं। पहले सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूं, उस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले आपने ये पढ़ा होगा डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। छोटे क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, यहां पे भी वही रूल को अप्लाई करेंगे, नाम बदल के अप्लाई करेंगे, मेथड को समझ के। यहां पे A कहते हैं इसको, यहां पे B, इसको Q और इसको R।
तो हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप सबको पता है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है पर कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर की जो कंडीशन है वो 0 और B के बीच में ही होता है। इसी को हम लोग कहते हैं अपना इक्लूड डिवीजन लेमा। इसी फॉर्मेट में हम लोग HCF फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे HCF को किया जाता है। ये हमारा थ्योरम 1.1 है जो इक्लूड डिवीजन लेमा का डेफिनेशन की तौर पे है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने जैसे बताया आपको कि a जो है आपको डिविडेंड की तरह काम करता है, b डिवीजर है, q कोशेंट है और r रिमाइंडर है। रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 से लेकर b तक होता है, मतलब 0 भी हो सकता है और b से कम होगा, b जितना नहीं होगा। तो इस थ्योरम के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यूज इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके हमको HCF फाइंड करना है 135 एंड 225 के बीच में। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 135 एंड 225 पहले मैं आपको पहले जैसे फाइंड करते थे HCF वो सिखाता हूँ। आप देखिए ध्यान से, अगर आप HCF फाइंड करते थे पहले तो हम लोग बड़े नंबर को अंदर रखते थे और छोटे नंबर को बाहर रखते थे। अगर 1 से करेंगे तो 135 बचेगा, फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा। अब हमारे पास 12 में से 3 गया, 9 बचेगा, 90। अब हमको क्या करेंगे, अब इसको यही रहने देंगे और यहाँ पे हम लोग 135 को लिखेंगे। अब 135 यहाँ पे कितनी बार में, 1 के बार में, यहाँ पे 90। अब यहाँ पे हमारे पास 45 आएगा माइनस करने पे, उसको लिखेंगे। फिर अब 90 को नीचे उतारेंगे। अब हमारे बार में यहाँ पे 45 2 जा 90, ये हमारा 0 आ गया। तो लास्ट में जिससे हमने डिवाइड किया, लास्ट से मतलब हमने 45 से डिवाइड किया, वो हमारा HCF आ गया। ये हम लोग छोटे क्लासेस में करते थे HCF, बट अब क्लास 10th में अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए अगर आप इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से करना चाहते हैं, बड़े नंबर को यहाँ पे 225 लिखिए, इससे करना है 135 लिखिए। 135 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल या इससे एक छोटा नंबर आएगा। अगर डबल करेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए 1 से इंटू करेंगे, 1 से। तो इससे, क्योंकि इससे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 से करेंगे जो इससे छोटा है। अब हम 225 को 135 से माइनस करेंगे। अगर हम 225 को 135 माइनस करते तो हमारे पास 90 आएगा, तो प्लस 90। तो हमारा जो फॉर्मेट है, जो हमने सीखा, एल्गोरिदम जो सीखा, वो क्या था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए कंपेयर की, देखिए ये हमारा A था, हमने A लिखा यहाँ पे, ये हमारा B था, ये रहा B इंटू Q ये रहा हमारा, और रिमाइंडर R, ये हमारा R। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी फॉर्म में लिख दिया हमने। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब 135 को आपको इधर आगे लिखना पड़ेगा, अब 90 जो है वो इधर आएगा। अब 90
से क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 है, ये 135 से कम नंबर है। अगर 92 ज़ा करते तो 180 होता है, जो बड़ा नंबर हो जाता है, तो हमको वो नंबर नहीं चाहिए। अब उसे छोटा तो 90 ही बचा, तो 91 ज़ा 90, इसमें भी 91 ज़ा 90, फिर 90 को 135 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 45। सेम ये देखिए 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, उसी फॉर्मेट में लिखा हमने। अब वापस अब 90 को यहाँ लिखेंगे, जब तक 0 ना आए रिमाइंडर तब तक करना होता है। अब 45 लिखेंगे, 45 इंटू 1 प्लस हाउ मच, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, अब हमारे पास 45 इंटू 2, 45 2 ज़ा 90, अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 है, मतलब कि हमारा जो लास्ट में किससे डिवाइड किया 45 से। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये हमारा HCF निकला 135 और 225 का, जिसका कितना आंसर है 45। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन 196 एंड 38220, इनके बीच में फाइंड करना है। तो आपको इसको डायरेक्ट फिर से वही लिखेंगे 38220। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 196 को जब आप डिवाइड करेंगे पूरा, तो आपके पास जो आंसर आएगा 196 को जब डिवाइड करने तो आंसर आएगा इसका जो आएगा वो आएगा 195 क्वेश्चन, और इसका रिमाइंडर पूरा का पूरा नंबर यहीं से डिवाइड हुआ फर्स्ट टाइम में ही। तो इसका हमारा आंसर जो है HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। थर्ड क्वेश्चन हमारा 255, यहाँ पे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू कितना करेंगे तो 867 आएगा। देखिए ट्राई कर लेते हैं, रफ ले लेते हैं हम यहाँ पे 255 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो छोटा ही होगा, 3 से ट्राई करते हैं। 5 3 15, 15 प्लस 1 16, कैरी 1 765, ऑब्वियसली छोटा है। अब इससे बड़ा ही आएगा नेक्स्ट टर्म, तो हमारे पास 765। अब 867 में से 765 हमको माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा 102 प्लस 102 हमको यहाँ लिख देना है, जो रिमाइंडर बचा माइनस करने पे। अब हमको 255 को इधर लिखेंगे, वापस देखिए 255, 102 रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, क्या चीज़ से इंटू करेंगे तो 255 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 102 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 204 आ रहा है। ऑब्वियसली 2 से ही करेंगे, अगर हम इसको 3 से करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसलिए 2, अब इसको माइनस कर देते हैं 255 को 204 से, तो हमारे पास प्लस 51 आएगा। अब वापस 102 यहाँ आएगा, अब 51 को यहाँ लिखेंगे, 51 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 102 आए 2 से, अब प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0, तो लास्ट में जो नंबर बचा आया क्या है 51। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको शो करना है कि 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 एक ऑड इंटीजर है। लेट कर लीजिए, लेट a be any positive integer, let a be any positive integer and b is equal to, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 लिखा है। मैंने आपको इक्लिप्स डिवीजन लेमा बताया था कि ये टर्म लिखा हुआ है। मैंने आपको इक्लिप्स डिवीजन लेमा बताया था कि a इज इक्वल टू BQ + R होता है। Q के साथ जो टर्म होता है उसको हम B कहते हैं। अगर a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम B को मान लेते हैं, B हमारा यहाँ पे कितना होगा 6 मान लेते हैं 6। देन बाई इक्लिप्स एल्गोरिदम के हिसाब से हमारे पास a इज इक्वल टू BQ + R है। a इज इक्वल टू BQ + R, मतलब कि a इज इक्वल टू B की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6q + R। मैंने आपको एक और चीज बताया था कि R जो है R 0 से बड़ा, ये 0 हो सकता है, या और वो B से छोटा,
तो b यहाँ पे 6 है। सो r हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। तो r हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम वैल्यू पुट करेंगे। r की जगह पे सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 मतलब कि 6q। अब r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 मतलब कि 6q प्लस 1, फिर r इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास टर्म बनेगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, फिर r इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 और r इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और लास्ट में r इज इक्वल टू 5 मतलब कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। तो इसमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 ये आपका ऑड नंबर है क्योंकि 1 है साथ में। यहाँ पे क्या होगा, इवन नंबर। ये क्या आपका ऑड नंबर, यहीं लिख देता हूँ मैं, ये आपका ऑड, ये आपका इवन और ये आपका ऑड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमको प्रूव करना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इज अ ऑड नंबर। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के सुनाया। तो an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? हमारे पास टोटल 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स जो हैं वो बैंड के हैं। हमको ऐसा कॉलम बनाना है कि उन सारे बैंड के पीछे सारे मेंबर्स आ जाए। ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स हमको उनको बताने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा है। कभी भी क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैक्सिमम बोले तो हमको HCF ही फाइंड करना है और अगर मिनिमम बोलेगा तो हमको LCM फाइंड करना होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। पहले हमको यहाँ पे मैक्सिमम बोला गया है तो मतलब कि हमारे पास टोटल 616 है और यहाँ पे कितना है 32, तो हमको 32 और 616 के बीच में HCF निकालना है। 32 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 616 आ जाएगा। हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 616 है, 1 करेंगे 32 आएगा, माइनस करेंगे 11 में से 2 गया यहाँ पे और 5 में से 3 गया 296। अब आपको पता है कि 29 तो आता नहीं है इसलिए 6 को नीचे उतार लिया। अब 32 में से ये कितना आएगा, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। बड़ा नंबर चेक करते पहले हम लोग 9 से चेक कर लेते हैं। 9 2 18 कैरी 1, 9 27 और 28 बड़ा 288, तो मतलब कि हमारे पास 9 से 288, 16 में से 8 गया, 8 बचा, फिर यहाँ पे सिर्फ 8 बचा, मतलब कि 19 से इंटू करेंगे अब प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इक्लूड डिवीजन लेमा मेथड लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वापस 32 को यहाँ लिखेंगे 8। अब 8 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा 4, 8 4 32, रिमाइंडर 0, मतलब 8 कॉलम्स होंगे टोटल। और HCF निकल गया हमारे पास। HCF हमारे पास क्या निकला, HCF बिटवीन 616 एंड 32 इज 8। ठीक है, तो 8 कॉलम होगा हमारे पास, 8 कॉलम टोटल, और उसके पीछे सारे के सारे 616 मेंबर्स होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, मैं पहले आपको रीड कर देता हूँ। यूज इक्लूड डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। आपको इक्वलिट डिवीजन लेमा के फॉर्म में चेंज करना है जो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में है। तो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में आना चाहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर let x be any positive integer which is in the form of हमको क्या बोला है उसने 3m या 3m + 1, तो मतलब कि हमको 3 याद रखना है। तो अगर b 3 होता है तो r 0 1 और 2 हो सकता है। अगर b 3 है तो r 0 1 2, तो हमको लेना है 3q + 1 और 3q + 2, क्योंकि आपको पता है कि a = bq + r होता है, तो a = 3q + r आप लिख सकते हैं। तो r के जगह पे आप 0 मतलब कि 3q फिर 1 फिर 2 पुट करके ऐसे 3 वैल्यूज हमारी निकलेंगी। ठीक है, अब आपको इनको स्क्वायर करके इनके फॉर्म में चेंज करना है, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में। तो पहले हम 3q का स्क्वायर करते हैं, 3q का स्क्वायर, तो ये 9q² आ गया, पर हमको तो 3m के फॉर्म में चेंज करना है, इसलिए हम 3 कॉमन निकालेंगे, बाकी को अंदर रखेंगे, पूरे को यहाँ पे इसको m मानेंगे। m इज कांस्टेंट, ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू हमारी है, इनको कांस्टेंट मान लेते हैं। अरे हमारा किसके फॉर्म में चेंज हो गया, 3m के फॉर्म में। नेक्स्ट वही 3q + 1 को चेंज करना है, तो 3q + 1 का होल स्क्वायर ले लेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a² + 2ab + b², तो 9q² + 6q + 1। अब यहाँ पे भी 3q, इनके बीच में कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q, ओनली 3 कॉमन निकालते हैं, तो 3q² + 6q + 1, तो हमारे इसको भी m मानना पड़ेगा, तो ये भी हमारे फॉर्म में आ गया 3m + 1 के फॉर्म में। अब हमको एक लास्ट बाकी है जो क्या है 3q + 2, 3q + 2। अब उसको भी देख लेते हैं, उसको कैसे करेंगे हम। देखिए वो क्वेश्चन जो है उसको भी यहाँ पे 3q + 2, तो 3q + 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a² + 2ab + b², तो 9q² 4 4 12q + 4, 9q² + 12q, 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, इनके बीच में कॉमन निकाल लीजिए 3, तो 3q² 4q + 1 और +1 को अलग लिखिए, तो ये हमारा पूरा का पूरा m हो जाएगा। m क्या है, m कांस्टेंट है, तो ये भी 3m + 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हम ऐसे 3m + 1 और ये भी 3m + 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। यूज इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में। अब उसी क्वेश्चन को जो हमारा पहला 4th क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर करके उनको कन्वर्ट करना था, इसमें क्यूब करके करना है। आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी फॉर्म 3 के टेबल में आता है तो हम लोग r = 0 1 2 ही लेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नहीं लेंगे। तो हम लोग फिर से वही लेट x बी इन पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which is in the form of 3q + 1 और 3q + 2। इनको हमको होल क्यूब करना है, तो पहला 3 का कर लेते हैं, 27q³ आएगा, 9m के फॉर्म में चेंज 9 कॉमन निकालेंगे, 9 3 27, तो हमारा m हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 9m के फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। अब 3q + 1 का करना है हमको होल क्यूब, तो यहाँ पे a³ फॉर्मूला मैं पहले आपके लिए लिख देता हूँ ब्रैकेट में, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको पता रहना चाहिए a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये आपका फॉर्मूला है। इसको पुट करेंगे a³ + b³ + 3a² b +
3ab स्क्वायर, 27q क्यूब प्लस 1, 9 3 27q स्क्वायर, 9q। अब 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब आपको 9m के फॉर्म में चेंज करिए, 9mm प्लस 1 के फॉर्म में, इनके बीच में कॉमन निकालिए, क्या निकलेगा? 9 निकलेगा। तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 प्लस 1, इसको पूरे को हम m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9m प्लस 1। आपको पता रहना चाहिए कि m क्या है, m इज कांस्टेंट। m क्या है? m इज कांस्टेंट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्या है, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ध्यान से, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला वही हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास 27q क्यूब प्लस 8, 9 3 27, 27 2 जा 54, 54q स्क्वायर आएगा और उसमें 9 4 जा 36q आएगा प्लस 36q। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को पीछे ले लेते हैं, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, इनके बीच में कॉमन 9, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8। अब इसको m मान लेते हैं, तो ये हमारे पास 9m प्लस 8 आएगा, 9m प्लस 8 के फॉर्म में हमारे पास है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट, और ऐसे हम एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट होता है।